फिर अचानक वो तीनों शख्स मकान से गायब हो गए। जनाबे आमिना फरमाती हैं, जब मेरे कमरे में ये सारे मुज्जात पेश आ रहे थे, उसी वक्त मक्के की सरजमीन पर भी कुछ अजीब ओ गरीब वाकयात पेश आए। सुबह का वक्त था। मक्के के काफिर अपने अपने घरों में आराम फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला के हुक्म से जन्नत से 4 झंडे इस दुनिया की जानिब भेजे गए। पहला झंडा कोहे काफ पर लगाया गया, दूसरा झंडा कोहे अब्बू कूबस पर, तीसरा झंडा खाना ए काबा की छत पर लगाया गया और चौथा झंडा बैतुल मुकद्दस पर। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस वक्त जन्नत से एक कंदील, एक शमादान और एक झालर लेकर आए और उसको खाना ए काबा के दरवाजे पर लटका दिया गया। इसके अलावा अल्लाह ताला की जानिब से याकूत ए सुर्ख से बना हुआ एक खैमा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में भेजा गया। यानी कि आज की रात मक्का की जीनत और सजावट की रात थी। मक्का को सजाया जा रहा था। हर तरफ नूर, रोशनी और बरकत की बहार थी। सुबह के वक्त जब मक्के वाले जागे तो हैरान रह गए कि रात तो हमने आसमान पर अजीब अजीब मंजर देखे थे, मगर अब तो हमारे अपने शहर में कुछ और ही नजारा है। चारों तरफ कंदीलें, रोशनी और फजा में एक अजीब सुकून और खुशबू थी। मगर मक्का के सरदारों के दिल में हसद और जलन की आग भड़क उठी। उनके दिल में ये सवाल उठ रहा था कि हर इनाम, हर नेमत आखिर अब्दुल मुत्तलिब ही को क्यों मिल रही है। और इस तरह जो दुश्मनी जमजम के कुआं खोदने से शुरू हुई थी वो और भी तेज हो गई। रात के खत्म होते ही जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुकम्मल हो चुकी थी तो सारा मक्का नूर से जगमगा रहा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने घर में बैठकर इस इंतजार में थे कि अब मेरी बहू आमिना की तरफ से क्या पैगाम आता है। दूसरी तरफ सारा मक्का खाना ए काबा के बाहर जमा था। एक यहूदी आलिम जो इल्म और पहचान में मशहूर था मक्का आया। यहूदी आलिम बेचैनी और बेकरारी के आलम में काबा के बाहर टहल रहा था और हर शख्स से सवाल कर रहा था, क्या कल रात तुम्हारे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ? लोग उसे दीवाना समझ रहे थे कि आखिर इस सवाल का क्या मतलब है, मगर उसने कहा, मेरा इल्म गवाही दे रहा है कि कल रात मक्का में कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसकी पैदाइश के साथ ही बनी इस्राइल से नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका है और यहूदियों के लिए हमेशा हमेशा की जिल्लत मुकद्दर बन गई है। वो यहूदी आलिम बेचैनी से टहल रहा था और बार बार कह रहा था, मुझे इसी बात की तकलीफ है कि मेरा कबीला हमेशा हमेशा के लिए जलील होने वाला है। नबूवत अब हम में बाकी नहीं रहेगी। हर थोड़ी देर में किसी न किसी से पूछता, खुदा के लिए बता दो, क्या तुम्हारे घर में किसी बच्चे की विलादत हुई है? हर कोई ना में जवाब देता। आखिरकार वो कहता है, कहीं कोई बाकी तो नहीं रह गया जो अब तक